नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चे क्यों पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कई बार तो उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ डिसरिस्पेक्ट हुई है। उनके अकॉर्डिंगली लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है करियर से रिलेटेड कि उनके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। उनको लगता है जो हम कर रहे हैं हम बहुत मुश्किल से करियर हमने बनाया, जॉब कर रहे हैं। ज़्यादातर हम इनको इग्नोर करते हैं, फ़ोन नहीं उठाएँगे, बात नहीं करेंगे या मैसेज पे बात कर दी। या उनकी द्वारा किसी बात पर हम सार्कास्म कर देंगे, जो उन्होंने बोला वो हमने नहीं माना। इंटरप्ट कर देंगे या फिर पीछे बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं कहा करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में ही आती हैं। माना कि लाइफ इज़ वेरी बिज़ी पर जो हम बने हैं जब से हम पैदा हुए और तब तक जब ये नहीं कि आप अपने आप तो नहीं बड़े हो गए, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई जो उनके हिसाब से, उनकी पॉकेट में हिसाब से आपके लिए ज़रूरी लगी। और हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करना चाहता है। उनके प्रति ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रखना क्योंकि व्हेन यू गेट मैरिड और फिर अगर उनको कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है और अगर आपका ये बिहेवियर होता है ना तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रेन आउट हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे को। तो यहाँ पर वो चीज़ आती है ना अध्यात्म की कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यहाँ उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपनी जो आप बात कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से बोलना। बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे जो ये अपनी आईज़ को रोल कर लेते हैं या अपने गेस्चर्स को वल्गर कर देते हैं या उनको ऐसे स्क्रॉल करते हैं। हमें नहीं पता कि किसका साथ कब तक है। मिसबिहेव मत करो। अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए, अपोलोजाइज़ करिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। पर ये जो बदतमीज़ी या केयरलेसनेस ये नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हमारे बच्चे ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और वो फिर इसी विचार में जीते रहते हैं। बहुत सारे आजकल तो ख़ैर जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आप ज़्यादातर लोग होम टाउन में नहीं रहते और पेरेंट्स कभी आए, उनका वहाँ मन नहीं लगता क्योंकि हमारी जॉब प्रायोरिटी है। वो दीवारें देखने या आपकी आलीशान फ्लैट या आलीशान पार्क्स के साथ अपना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। उनको तो आप चाहिए। पेरेंट्स अगर वो आपकी उस तरह की हेल्प नहीं कर सकते तो दे विल डेफ़िनेटली अगर उनको रियलाइज़ होगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं,
तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपकी हेल्प करने की कोशिश करें, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या प्रेयर्स के थ्रू हो। आजकल वेट करते हैं ना कि कब कितने दिन के लिए हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं। लाइफ पार्टनर को भी चाहिए कि वो प्लीज़ अपने स्पाउस को मत भड़काओ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना हो सकता है उतना करो, नया कर्म मत क्रिएट करो। क्योंकि संचित कर्मों का जो फल है वो हमें भोगना ही पड़ता है। वृद्धाश्रम बढ़ने शुरू हो गए हैं। आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी कि अच्छा, जब पेरेंट ओल्ड हो जाते हैं तो हमें उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। नहीं सुनते। पेरेंट्स एक उन्होंने अपनी जो लाइफ की जर्नी है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे, उनका लाइफस्टाइल अलग अलग था, उनके चैलेंजेस अलग थे। तो वो उसको पार करते-करते यहाँ पर आए हैं। अब आप बोलें कि वो हमारे हिसाब से काम करें, वो नहीं हो पाएगा। उनको ये चकाचौंध, बाहर का खाना, लाउड म्यूज़िक, छोटे कपड़े, स्मोक, ड्रिंकिंग, नॉन-वेज समझ में नहीं आता। दे प्रेफ़र कि भगवान का नाम ले लें या बच्चों के लिए कुछ अपने हाथों से बना दें। और एज जाती है तो अगर वो बेड रिडन हो जाते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर ओन चाइल्ड। वो आपके स्पाउस की कोई बात मानेंगे ही नहीं, आपके हाथ से कोई चीज़ लेंगे ही नहीं, छोटे बच्चे बन जाते हैं। उनका पी, उनका पू बेड पे। उस टाइम पर नाउ दिस इज़ द टाइम जब जो था ना एक धर्म और एक कर्तव्य की बात। भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन ने कहा मुझे नहीं लड़ना, मैं सब छोड़-छाड़ के जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, युद्ध करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस टाइम अगर अर्जुन नहीं लड़ते तो क्या होता अगर वो चले जाते तो? ऐसे ही हमें अपने धर्म, अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे जितनी ही परिस्थिति कितनी ही डिफ़िकल्ट हो। क्योंकि ये चीज़ आपके कर्म में ही ऐड होगी ना कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट किया, कैसे उनकी डिसरिस्पेक्ट करी, कैसे किया, इसका कर्म भोगना पड़ेगा। अपने कर्मों के आगे कुछ अच्छी ही एंट्रीज़ करा लीजिए। जितना जिसकी इफ़ यू आर सो बिज़ी तो आप कोई उनके लिए केयर टेकर रखेंगे। बट केयर टेकर का रखने का मतलब ये नहीं कि नाउ यू आर टोटली फ्री एंड एवरीथिंग वो देखेगा, तो भी उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। आई होप मेरी कोई बात, कोई शब्द किसी को बुरा ना लगा हो। मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।